We will now have a hymn and Avtar Bani verse from our family in Calgary, from Canada. Let's give the Calgary family a round of applause. एको नूर है सबदे अंदर नूर है एको नूर है सबदे अंदर नर है चाहे नारी ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन एक देखल कत सारी The same divine spirit permeates all. All castes, all people belong to the one God. All have the same physical structure carved by the same Almighty. Then why should there be wrangles of caste and creed? Where is the need to appease the people? दिलों का चारिये एक नूर है सब दे अंदर
same divine spirit permeates all. Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, all belong to one God. You should love them all as human beings, whether they are good or bad. चंगे पावे मंदे ने एक नूर है सब दे अंदर। The same divine spirit permeates all. When the same God dwells in all, then who is bad and who is good? Just as the filth that immerses in holy water becomes the holy water itself. हो जाती है आप भी गंगा। एक नूर है सब दे अंदर। एक नूर है सब दे अंदर। The same divine spirit permeates all. So treat all human beings alike and shed your vanity. Avtar says, the second pledge is to shed all belief in caste and social divisions. Shed all belief in caste and social divisions. सबनू इको जिहा जान मन दिया कर बननी कहे अवतारे दूजा प्राणी वर्ण साथ नहीं मननी वर्ण जात नहीं मननी तू। एक नूर है सब दे अंदर। एक नूर है सब दे अंदर। नारी है चाहे नारी नर है चाहे नारी। एक नूर है सब दे अंदर। एक नूर है सब दे अंदर। सब
अंदर एक नूर है सब दे अंदर सब दे अंदर प्यार ना कहना काम है जी। Sad Sangatji, dear gathered devotees, guests, delegates from around the world and across the whole of the UK, we're now at the point within today's assembly where we will hear from His Holiness Nirankari Babaji. He will address the gathering in just a few moments. इस समय यहाँ पर उपस्थित या सारे दुनिया में लाखों महात्मा जो इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं उस महामानव के प्रति समर्पित होने जा रहा हूँ जो रास्ता नहीं मंजिल पे पहुँच जाते हैं। आइए मिलजुल के इन कल्याणकारी शब्दों का आनंद प्राप्त करें और इनके बाद ज़रूरी सूचनाएं के लिए आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, दास वो सूचनाएं आप तक पहुंचाएगा। लेकिन अब दास बेनती करेगा कि आप चमकौर जी के साथ जो पंजाब से आए हैं, इनके साथ मंगलाचरण में शामिल हो, रसना पवित्र कीजिए। एंड देन वी विल हियर फ्रॉम हिज होलीनेस निरंकारी बाबा जी। Please do join your hands in prayer, and you can find the Mangla Charan within the souvenir booklets that were distributed. It is the epilogue before the discourse today. So please do read that for the verse and the line so that you can sing along. हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्रेम से कहना आज इस
समागम के दूसरे दिन जो कि यहाँ यूके के बर्मिंघम शहर में इस NIA में आयोजित हुआ है, भरपूर आपने आनंद प्राप्त किया है। एक एक पहलू बहुत ही खूबसूरती से निभाया गया है और केंद्रित थे उसी एक मुद्दे के ऊपर जो एक परमात्मा ईश्वर, ये जो अल्लाह, ये अकाल पुरख है, यही जो सबका आधार है, इसी को एक आधार बनाकर सारी दुनिया को मिलजुल कर रहने का सलीका प्राप्त हो सकता है। उसी के लिए ही, उसी मकसद के लिए ही आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज कल की तरह अनेकों भाव हमें शब्दों के रूप में सुनने को मिले और एक एक शब्द, एक एक बोल वो पूर्ण रूप में हमें आनंद भी दे रहा था और उस रास्ते पे चलने की प्रेरणा भी दे रहा था जिस रास्ते पे गुरु पीर पैगंबर चले, जिस रास्ते पे संत महात्मा चले, जिस राह पर सभी को चलाने के लिए उन्होंने कितने कितने बलिदान दिए, उसी रास्ते पे चलने की प्रेरणाएं भी कल और आज इस समागम में हमें भिन्न भिन्न रूपों में प्राप्त हुई। अनेकों और भी सज्जन यहाँ पर आज उपस्थित हैं, कल भी हुए, आज भी, जिनका लगातार सहयोग मिल रहा है इस परोपकार के कार्य में। तो वो भी लगातार, क्योंकि यहाँ पर वननेस यही एक थीम है, यही सब्जेक्ट है, और इस प्रकार से इसको और आगे प्रमोट करने के लिए अनेकों को के सहयोग ये लगातार मिल रहे हैं। और वाकई ही जब मिलजुल कर कार्य किए जाते हैं उनकी खूबसूरती ही नहीं होती बल्कि उसमें हमें और सफलताएं प्राप्त होती हैं। एक एक शख्स, इंसान जो इस धरती पे है, उसका अपना अपना एक महत्व है। तो इसलिए एक एक योगदान वो बहुत महत्ता रखता है। हमने इतिहास भी पढ़े हैं, हमने बहुत कुछ सुन भी रखा है कि जहाँ पर बड़े से बड़े बोल्डर्स उठाकर समुद्र में फेंकने वाले, एक पुल बनाने वाले, उनका तो महत्व था ही, लेकिन एक छोटी सी गलहरी का भी उसी तरह से महत्व था, क्योंकि उसके भाव भी वही थे जो बड़े से बड़े बोल्डर्स उठाकर समुद्र में रखने वाले पुल बनाने के लिए, और वो छोटी सी गलहरी भी छोटे आकार वाली, वो इस प्रकार से थोड़े सा कंकर ही उठा पा रही है छोटे से, लेकिन भाव एक जैसे होने के कारण दोनों के महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार से ऐसे कार्य में जिस तरफ से भी सहयोग मिलते हैं उनका बहुत महत्व है और वो सराहना के पात्र हैं। योगदान संसार में दिए जा रहे हैं, कोई पत्थर तो है नहीं कि एक जगह पर पड़े हुए हैं। दिलों में धड़कने हैं, ये सांसें ली जा रही हैं, लोग चल फिर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, अनेकों अनेकों रूपों में कार्य कर रहे हैं। तो उस रूप में भी योगदान दिए जा रहे हैं, लेकिन मानवता को कमजोर करने वाले योगदान, गुरु पीर पैगंबरों के नाम को बदनाम करने वाले योगदान, इस सारे धरती के वातावरण को वैर, ईर्ष्या, नफरत में जलाने वाले
उनके योगदान, वो योगदान कभी भी गुरु पीर पैगंबरों ने नहीं चाहा कि ऐसे भी योगदान मेरा ही बंदा दे, जिसको मैंने जिस प्यार से सजाया संवारा है, लेकिन ये किस राह पे चल निकला है। तो आज भी ये पीड़ा भी प्रकट की जा रही थी। कल की तरह आज भी आपने मल्टीमीडिया के रूप में जो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और कुछ क्लिपिंग्स देखी, they also contained a very strong message. Today I am very happy once again, like yesterday, the atmosphere which I am seeing and you all are seeing and we all are a part of it. Yesterday also very strong message was given through songs and speeches. Strong message was conveyed through documentaries and various modes. And today again, like yesterday, with same force, we heard such a strong message, the message of oneness. And as I said that there is so much cooperation from various quarters, and today we are privileged to have worthy Mayor of Sandwell, worthy Mayor of Solihull, and you heard them. They also conveyed their feelings and they are also a part of this journey which is going on to establish love and compassion, togetherness. And you also heard worthy Consul General of India, you heard Lord King and gentlemen from Muslim community who is always, whenever I visit, they all make it a point to be a part of such a samagam. And similarly, so many others who didn't get a chance to say something standing on this dais. But all are moving ahead to achieve that, which seems impossible, an impossible task, because the way the human being is behaving, it seems an impossible task. How can there be oneness? How can people live in harmony? How can people stop fighting? How can people stop grabbing from others? So it seems impossible. But nevertheless, it doesn't mean that efforts have not to be made. Efforts have to be made. You saw clippings yesterday and today too. The darkness which prevails and candle was shown. And one candle, a lit candle, illuminating other candles which are unlit. Darkness, the expansion of darkness, the vastness of darkness, no doubt is there. But the darkness which is spread millions of miles, they do not have that much strength to be there in that diameter where the lit candle is throwing its light. So, such is the importance of illumination, of that awareness, of that realization. So, that has to be done. Goodness has to be spread. Love and compassion has to be shared. And move mankind from hatred to love. So that's what is required. The feeling of solidarity, of that oneness without which no better world is possible. If we want a better world, then the feeling of oneness, of solidarity has to be there.
when our focus is towards the principle of relatedness and oneness and away from fragmentation and isolation, closeness ensues. So that's what is required. Just probably an hour ago, you saw dance sequence from various countries. They performed dance, and when that concluded, a documentary was shown with the song that we are one family. We are one family. When I was hearing this word, we are one family, a thought came that it is a very strong desire to see that day when we can say, we are one finally. That finally we are one. No doubt we have been fighting. No doubt we have been playing havoc. No doubt we have been attacking innocents and taking their lives. No doubt we have been doing it. No doubt we have been treading the path of darkness. But now we are no longer in slumber. We are awakened souls. We are awakened towards the truth. And now, in true sense, we have become human beings. So that oneness, that's prerequisite of seeing such a day. तो इसलिए संतों महात्माओं की, गुरु पीर पैगंबरों की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत महत्व रखती हैं। चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चाहे हजरत ईसा मसीह जी, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और लॉर्ड कृष्णा, और प्रॉफिट मोहम्मद, और श्री गुरु नानक देव जी महाराज, और राम जी, और various other saints and sages who have been coming on the scene of this earth. They all tried, and the message is eternal. It is not just time bound. It cannot be contained to a certain part of the earth. It is a universal message. And today we are mentioning time and again oneness. This is also required universally. Not a certain part, but universally. Universal brotherhood. तो इस प्रकार से ये एक यूनिवर्सैलिटी इस रूप में जिसमें सबका भला है, इसकी यूनिवर्सैलिटी एस्टेब्लिश हो, ये चाहत ये सज्जनों की होती है। ये सही मायनों में जो एक धर्म को सही मायनों में अपनाने वाले हैं उनकी चाहत होती है कि इस प्रकार से ये फिनोमेनन ये यूनिवर्सली एस्टैब्लिश हो जाए। ये प्यार वाला, ये खलूस वाला, ये मोहब्बत वाला, ये एकता वाला, ये भाईचारे वाला, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाने वाला, गिरे हुए को उठाने वाला, रोते हुए को हंसाने वाला, ये फिनोमेनन ये इस प्रकार से चारों तरफ से ये स्थापित हो जाए, यही एक चाहत ये तमाम ऐसी भावनाओं वालों की होती है। जो संकीर्णताएं हैं, जो अज्ञानतावश हैं, वहां पर विभाजन ही विभाजन है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, दूरियां हैं, दरारें हैं, बंधे हुए हैं। इस प्रकार से एक ऐसा संकुचित सा रूप बन गया है। जिस वननेस की बात कर रहे हैं ये व्यापक है। यू कैनॉट फैथम, इसकी व्यापकता इतनी है कि 10 दिशाओं में फैला हुआ है। कितने स्पेस क्राफ्ट्स, कितने स्पेस में टेलीस्कोप्स, नो डाउट बहुत से नए नए प्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं।
कितने लाइट ईयर्स, कितने millions of light years away from this planet Earth. No doubt, much has been found. But what not yet has been found is millions and millions times more. तो इस प्रकार से, लेकिन इंसान जहां पर एक तरफ उस तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इसका संकुचित सोच, नैरो माइंडेडनेस, एक छोटे से दायरे में, जैसे कहने वालों ने कहा है कि when a man is wrapped up in himself, he makes a pretty small package. If he wraps himself, he is contained in walls which he has built all around himself. He becomes a pretty small package. Whereas he was expected to attain such heights, because he is not like other species. He has been given heart, he has been given brain to think, to rationalize, but he is becoming more irrational. तो इस प्रकार से ये महापुरुषों, संतों, गुरु पीर पैगंबरों की यही एक शिक्षाएं हैं कि हमने इस कदर इस एक के ऊपर केंद्रित हो जाना है। ये अगर एक आधार ना लिया जाएगा तो कभी एकता संभव नहीं है। इसको इस तरह से आधार लेना होगा, इसको आधार बनाना होगा, इसको इसके असली रूप में जानना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। जिसको हम रियलाइजेशन या अवेयरनेस कह रहे हैं, इस वननेस की, इसकी जो होलनेस है कि यही तो है, सब कुछ यही है। तो इस प्रकार से सब कुछ तू है ते सब विच तू है, ये हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। मैं भी तू है ते तू भी तू है, फिर विच बुल्ला कौन बेचारा। कि ये वननेस जिसकी बात कर रहे हैं कि ओनली वन गॉड, ये कहा है कि मैं भी तू है तो तू भी तू है, कि तू तो है ही है, लेकिन मेरा वजूद भी तेरे कारण है, मैं तेरे नूर से ही उपजा हूं, तो मेरा फिर अपना अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार से फिर मैं भी मैं नहीं रहा, और जब तक मैं रहता हूं उतनी देर ही बखेड़े हैं। लेकिन अगर मैं नहीं रहता, मैं भी तू में शरीक हो जाता हूं, तो फिर कोई बखेड़े नहीं है, कोई झगड़े नहीं है। तो इसलिए पीस, शांति, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इस प्रकार से चारों तरफ अमन चैन हो, भाईचारा हो, उसी के लिए इस वननेस की जरूरत है। तो इसी थीम को लेकर इस समागम का आयोजन हुआ है। दूर दूर से आप चल कर आए हैं, हजारों मील के सफर तय किए हैं, बरसों बरस से हजारों मील सफर करके हिंदुस्तान में तो आप आते रहे हैं समागम करने, लेकिन हजारों मील सफर तय करके यूके में ये पहली दफा इतना व्यापक ये नजारा देखने को मिल रहा है। Just 3 years back, as I mentioned yesterday, that in August 2009 we held a similar event in Symphony Hall. But you know what the capacity of symphony is. So such an event was not possible there. It is manifold out here today what we are seeing. So much enthusiasm. You traveling from thousands of miles to be a part of this great event. और इस प्रकार से no doubt physically millions are there who are not present here, but their prayers, their thoughts, their goodwill, it's all here with us here. And media is helping a lot, because the proceedings of all the events which have been held here
regards in regard to this NIS, this Samagam today event. It has been broadcasted live, and at this very moment also globally it is being watched through internet. So there is so much participation, no doubt physically few could be present here, but many, they couldn't be present here, but all are a part of this, and so much effort has been made. You just heard that so many teams worked day in and day out to make this happen, to make it as forceful as possible, because what was to be achieved was not personal glories, but to establish this feeling of oneness. So many teams worked tirelessly. In India, in UK, all the youngsters, they were full of dedication and devotion, and the time on the clock, on the watch didn't matter for them. And tirelessly, they worked so hard, so meticulously, everything was worked out, and so much effort was made. As mentioned earlier, and even yesterday I mentioned, that certain events as build-up for this main event had started across UK right from June end. In July also they had street shows. They celebrated the Diamond Jubilee of the Queens, and also certain events were organized last weekend. On the 4th, we had an event at Hyde Park in London. On 5th Sunday, last Sunday, we had community games in West London, where all the community participated, and that too had, the name of the event was Game of Oneness. And after that, just 2 days back, we had a Bhangra event on 10th at our Wensbury Bhavan, and they also made a Bhangra record. And also, same day, there was a Sevadal rally. All these volunteers which you are seeing, they participated in that rally. Once again, to depict the importance of selflessness, of selfless service to others. So that too was also organized. And then yesterday, you all gathered at Centenary Square, and where you sang together and danced together to proceed towards this venue, this arena. And after that, the proceedings of satsang started yesterday, and now on the second day, we are about to conclude this session, first session of second day, because at 8 p.m. you are again going to gather once again here. So without taking much of your time, I wish you all, and I congratulate you all, because this achievement was possible because of your participation and all those who worked hard. साथ संगत जी, तमाम दुनिया भर में रहने वाले महापुरुष, सभी भक्तजन, because as you know and it was mentioned that we had long queues in India who wanted to apply for visas. Actually, the applicants which were ready to come here, if all were sanctioned, I don't know which arena could accommodate them. So, once again, it was very blissful these 2 days,
And I pray that this blissful state of mind ever remains. Satsanga ji, धन्यवाद. Satsangat ji, please say with love, Dharnakarji. We're going to now join with Chamkaur ji and group who are going to take us into the Dhuni. This is a prayer with which we conclude today's assembly. Satsangat ऐसे ही सजी रहे, कुछ ज़रूरी सूचनाएं आपके साथ साझी करनी है, धुनी के बाद वो बातें करेंगे. अभी चमकौर जी के साथ दोनों हाथ जोड़कर सिमरन में, धुनी में अपनी अपनी रचना पवित्र कीजिए. तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन कोड़े कुमामा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाना, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गाना. तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार. मैं हाँ सदा पुलनहार, मैं हाँ सदा पुलनहार. तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार. मेरे अब गुण नाचितार, मेरे अब गुण नाचितार. तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार. तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार. सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार. मेरी मंगी है दातार, मेरी मंगी है दातार. तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार. मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार. बख्शो शरदा भगति प्यार, बख्शो शरदा भगति प्यार. करा मैं संतां दा सत्कार, करा मैं संतां दा सत्कार. तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार. बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय. साथ संगत जी प्रेम से बोलो तारनकार. अभी 1-2 मिनट ऐसे ही बैठे रहो. दास साहब के साथ कुछ ज़रूरी सूचनाएं शेयर करना चाहता है. पहली तो बात यह है कि ये जो दूसरा सेशन है समागम का, ये अब संपन्न है, लेकिन इसके बाद लंगर होगा. लंगर की व्यवस्था जो बनी है वो आप दाएं हाथ या मेरे बाएं हाथ दोनों तरफों से आप जा सकते हो. लंगर का इंतज़ाम दोनों तरफ लगाया गया है. लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हम ऑडिटोरियम हॉल के बाहर जाते हैं, इफ़ वी गो इनटू द ओपन एयर,
we must get our hand stamped. एक मोहर लगाई जाती है हमारे हाथ पर. अगर वो मोहर नहीं लगाएंगे तो वो वापस हमें अंदर नहीं आने देंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हॉल के बाहर जाता है तो वो ज़रूरी है कि वो एक मोहर लगा ले, तो उसके साथ वो वापस अंदर आ सकेंगे. तो एक और बात है कि जो लंगर है यूरोपियन और इंडियन ऑप्शन दोनों, ये तो जैसे हवाई जहाज में देते हैं ऐसा लंगर बना है, यूरोपियन एंड इंडियन ऑप्शंस. तो आप यू आर फ्री टू चूज. तो अगर जो भी रबिश होगी, कुछ डस्टबिन्स का इंतज़ाम है. हमने सभी ये बहुत ध्यान देना है कि हमने यहाँ पर कोई खलारा या गंद नहीं डालना, बिन्स में डालना है. सेवादाल के महात्मा भी हैं, वो मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे. तो साथ संगत एक और बात है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो पूरे विश्व से एग्जीक्यूटिव बॉडी के महापुरुष आए हैं, यूएसए से, कनाडा से, इटली से, फ्रांस से, जर्मनी, यूएई, यूके, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, Kingdom of Bahrain, Holland, Greece, Belgium, Spain, Portugal, Austria, Costa Rica, Malaysia, China, St. Martin. That gives you a little clue of the representation we have here in this auditorium today. So the request is that executive members from all of those countries, they must come immediately after we close, after Babaji leaves the stage, to my left-hand side over here. We have an important few minutes briefing to give you for an item that will be presented in the cultural program. So before taking langar लेने से पहले, ग्रहण करने से पहले, वो जो मुल्कों का मैंने नाम लिया है, उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी के महापुरुष और वहाँ यहाँ पर मिलेंगे लंगर लेने से पहले. तो सासंगी ये बहुत ज़रूरी है. और अगली बात है कि सेशन हमारा अभी 6:30 से 8 बजे तक थोड़ा लेट हो चुके हैं, लेकिन सासंगत ये अभी लंगर का सेशन है. इसके बाद, इसके उपरांत 8 से 9 इसी हॉल में एक कल्चरल प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ पर हमारे उस्ताद गीतकार, तो म्यूजिशियंस तो आए हुए हैं, तो रूहानी संगीत, कल्चरल प्रोग्राम, यहाँ पर बहुत रौनक लगेगी. हमने लंगर जल्द से जल्द ग्रहण करके यहाँ वापस आना है. और जिन्होंने एग्जीबिशन नहीं देखा, जो प्रदर्शनी बाबा जी अपने साथ लेकर आए हैं, वो भी साथ संगत यही इसी समय में आप देख पाएंगे. तो अगर किसी ने एग्जीबिशन नहीं देखा, वो भी ज़रूर आप देखकर जाएं. It's an unmissable event, the exhibition. So we have a lot to pack in a very short period of time. And one final thing I will share with you, that after this break, there is food and refreshments for everybody. We can go to the left or the right of the auditorium, and there will be food and refreshments available. After the refreshment break, we come back into this arena for a cultural program for 1 hour. That will be a very nice mystical musical program. And thereafter, we will be screening the Olympic closing ceremony in this very hall. That will be screened until 10:45 p.m., at which point we will close the Olympic ceremony. It may still be running, but we will end the Olympic ceremony there. And at that point, what we will do is have a finale to this Nirangari International Samagam. Thank you to the local authority, the NIA management and the staff, all supporting organizations for their efforts in making this Samagam